फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टॉक इन्वेस्टर पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए आज का हमारी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं एक कंपनी के ऊपर में जिसने अपने आज Q4 के रिजल्ट को पेश किया है, और उसका नाम आप यहाँ सामने देख सकते हैं, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी ने आज अपने Q4 के अर्निंग्स को पेश कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए कोई डिविडेंड अनाउंस किया है क्या। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹8, जो कि जिसका फेस वैल्यू 2 है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 400%, इसका मतलब कंपनी ने ₹8 पर शेयर अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड अनाउंस किया है। और अगर इस कंपनी की बात करें तो दोस्तों कुछ दिनों पहले ही हमें इस कंपनी में एक हायर डिलीवरी भी, एक एबनॉर्मल बोल सकते हैं, हायर डिलीवरी हमें देखने को मिला था। तो चलिए अब हम इसके Q4 के अर्निंग्स को ज़रा नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने ओपन कर लिया है JB केमिकल्स के Q4 के अर्निंग शीट को। यहाँ हमने ओपन किया, देख सकते हैं आप, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अगर हम इसका सीक्वेंस चेक करें तो ये है इस बार के Q4 का रिजल्ट, ये पिछले Q3 का रिजल्ट, और ये पिछले साल इसी क्वार्टर का रिजल्ट। चलिए ठीक है, सीक्वेंस बिल्कुल सही है। जो भी फिगर हम देखने को यहाँ पे देखेंगे वो सारे इन लैक्स में हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम कंपनी के इनकम की अगर बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम इस बार 62,666 है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 60,518, और पिछले ईयर इसी क्वार्टर में था 55,380। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें या Q1Q बात करें तो इनकम में हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी तो दिखाई देने को मिल रही है। पर कंपनी के खर्चे भी उसी तरीके से इम्पोर्टेंट हैं। आजकल जितने भी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं सारे के सारे कंपनी के ऑलमोस्ट बोले तो सबके जो खर्चे हैं वो हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी का कुल खर्चा अगर टोटल एक्सपेंस बात करें तो ईयर ऑन ईयर 42,178 से बढ़ के हो गया 52,338, और वहीं Q1Q बात करें तो 49,085 से बढ़ के हो गया 52,338। तो हमें कंपनी के खर्चे भी उसी तरीके से अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब इसका असर कंपनी के प्रॉफिट पे कितना पड़ता है वो देख लेते हैं। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, जो प्योर प्रॉफिट हम बोलते हैं बिना किसी एडजस्टमेंट, एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स के पहले, तो वो हम अगर बात करें तो Q1Q 11,432 से घट के हो गया 10,328, और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 13,202 से घट के हो गया 10,328। तो ईयर ऑन ईयर और Q1Q दोनों बेसिस में अगर हम बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमें घटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब टोटल एक्सपेंसेस जो हैं, जैसे कि टैक्स का खर्चा है और भी जितने भी एक्सेप्शनल आइटम वगैरह, इस सब को काटने के बाद कंपनी के पास जो बच जाता है उसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो देखें तो ईयर ऑन ईयर 10,081 से घट के हो गया 8,497। वहीं Q1Q बात करें तो 8,411 से थोड़ा सा बढ़ के हो गया 8,497। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर हमें घटता हुआ ही दिखाई दे रहा है, और Q1Q हमें स्लाइटली इंक्रीज़ में दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम यहाँ इसकी ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो दोनों ही केस में हमें प्रॉफिट कम होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हमें स्लाइटली Q1Q बेसिस में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसके पीछे का भी रीज़न हम देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो डिफर्ड टैक्स है दोस्तों, ये हम देख सकते हैं डिफर्ड टैक्स इस क्वार्टर में 1378 का इन्होंने जो है सेव कर लिया है। जो पिछले क्वार्टर में शायद इन्होंने प्रोविज़न किया होगा, रखा होगा, तो वो इस बार उन्हें इस क्वार्टर में इनको ऐड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यही रीज़न है कि इस बार Q1Q बेसिस में प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट में। तो चलिए अब कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करें दोस्तों तो ओके हैं। इस बार ऑलमोस्ट जितने भी कंपनी के रिजल्ट